बारिश आ रही है फिलहाल, और बारिश में एक गुड न्यूज़ भी है और हल्की सी एक बैड न्यूज़ भी है। बैड न्यूज़ ये है भाई कि जो बकरी ने बच्चे दिए थे मक्की चीनी, 2 बकरे मक्की चीनी दिए थे और 3 बच्चे थे टोटल। बस रख लेते तो मैं भीग रहा, अब तो रख दे, तू पहन ले। 3 बच्चे टोटल दिए थे। 2 बच्चे जो स्टार्टिंग में दे दिए थे उसने हाथों हाथ, वो तो सही थे। एक बच्चा उसने अभी रात के 2 बज रहे हैं और 2 बजे के समथिंग में काम हो रहा है हमारे फार्म पे। 10 बजे वो बच्चे दिए थे, उसके 4 घंटे के बाद रेस्ट करने के बाद बकरी ने जो तीसरा बच्चा दिया वो कमर के बल था, और जो बकरी की जेर होती है उसमें बच्चा फंसा हुआ था, तो वो बच्चा मरा हुआ है। बच्चे तीनों बहुत हेल्दी थे, एक अल्लाह को प्यारा हो गया पेट में ही। खैर जो भी है, तो अभी मैं उसके लिए, बारिश हो रही है लेकिन हम लोग गड्ढा वड्ढा खोद के अभी उसकी जेर वगैरह भी और बच्चे को भी दफना देंगे ताकि सुबह तक का कोई मसला ना हो फार्म पर। तो अभी फटाफट से काम करते हैं और फिर आप लोगों से बात करते हैं। कितना गहरा खोदना है? और फाइनली हम लोगों ने सारे काम निपटा दिए, तो अल्लाह का शुक्र है सारे काम वाम निपट गए हैं। बस थोड़ा सा और काम रहता है, इसको निपटा के हम लोग घर चलते हैं। देखिए, हमारी या हमारे जैसे बहुत सारे गुड फार्मर्स की सक्सेस सबको दिखाई देती है। अगर हम लोग कोई गाड़ी खरीद लेंगे या कोई बकरा खरीद लेंगे या कुछ भी हम लोग एक्स्ट्रा करते हुए दिखेंगे ना, तो लोगों को इस तरह चुभता है वो कि भाई ये तो बहुत पैसे कमा रहा है, ये तो बहुत पैसे कमा रहा है, ये बहुत आगे निकल गया, इसने बहुत तरक्की कर ली। लेकिन आप लोग ना 10% भी उसकी मेहनत नहीं देख सकते। जो लोग बकरे पालते हैं ना, सिर्फ उनको ही मालूम होता है कि वो कितनी मेहनत कर रहे हैं और उनका उसका कितना रिटर्न मिल रहा है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि भाई किसी भी प्रोफेशन में मेहनत नहीं है, मेहनत सब काम में है और सब के सब मतलब अच्छा कर रहे हैं, अच्छा कमा रहे हैं, सब बढ़िया है। लेकिन गोट फार्मिंग में भाई टाइम रोटेशन कुछ नहीं है। रात के 2 बज रहे हैं, किसी भी टाइम ऐसा नहीं है कि रात के 2 बजे बकरी 2 बजे या दिन के 4 बजे 5 बजे या बकरी या कुछ भी इमरजेंसी हो, तो फार्म में इस तरह रहना पड़ता है कि बस आप और आपका फार्म, आगे पीछे आपका कुछ भी नहीं है, ऐसे रहना पड़ता है। तब जाके जो भी अल्लाह ताला नेमतें सजाते हैं वो मिलती है। मतलब बहुत ज़्यादा टाइम का ये नहीं है कि भाई जैसे हमने 9 से 5 ऑफिस बंद करना है तो 5 बजे बंद ही करना है। फार्म तो 24 घंटे ओपन रहता है, कभी भी आपको आना पड़ सकता है, रहना पड़ सकता है। मैं आज दोपहर के 2 बजे से फार्म पर हूँ और अब रात के 2 बज चुके हैं और अभी भी कुछ पता नहीं है कि आज घर जाएंगे या फार्म पर ही सोएंगे, कुछ नहीं पता। और ये कंडीशन है फिलहाल फार्म की। सब ठीक है, अल्लाह का शुक्र है, सारे बकरे माशाल्लाह माशाल्लाह सेट है। जहाँ पे पानी की शिकायत थी वहाँ से जगह से हट चुके हैं, बारिश हल्की हल्की हो रही है। मगर जो भी है भाई, बरसात बड़ा मज़ा देती है भाई, बहुत मज़ेदार चीज़ है बरसात। असली बकरे पालने वाले की जो पहचान है ना, वो बरसात में ही होती है कि कौन कितने पानी में है। बाकी सर्दियों में तो माशाल्लाह सबकी जगह पे अच्छा क्लाइमेट रहता है, सभी बकरे अच्छे रहते हैं। असली गेम जो है वो बरसात का ही है। तो ये अभी छोटे बच्चों का दाना वगैरह चल रहा है भाई। रात हम लोग बहुत लेट गए थे ढंग से और बारिश अभी भी माशाल्लाह माशाल्लाह चालू है। देखो मैं आपको एक चीज़ समझाता हूँ भाई, ये मौसम में जब ये बारिश का मौसम, उधर नहीं डालते क्या दाना? उधर भी डाल दो। मैं आपको एक चीज़ समझाता हूँ, जब भी आप ऐसा मौसम देखो जिसमें बारिश कंटिन्यू हो रही हो, देखिए बकरा यहाँ फंसा पड़ा दे, ये वाला बरबरा से भी निकाल ले यहाँ पे। ये भी भाई सारे के सारे न्यू है, तो भी सीख रहे हैं जरा जरा। उधर बुला ले, आवाज लगा के बुला। आ, 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 जाओ। बरबरे माशाल्लाह तैयारी पे दिखने लग गए हैं। जो जो बकरे यहाँ फंस रहे हैं ना, इसे भी निकाल ले बकरे को यहाँ से। जो यहाँ फंस रहे हैं ना, ये ज्यादा हो रहे हैं बकरे, तो उस तरफ के फीडर में ये खा नहीं रहे भी ना। बस 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 वहाँ लगा दे सबको, जो बड़े बड़े साइज के लगा दे, बस ठीक है। ये माशाल्लाह माशाल्लाह देखिए। तो मैं आपको बता रहा था कि अगर मौसम खराब हो तो बकरों को दाना हल्के से हल्का रखो, या नहीं भी दो तो चलेगा। और अब मैं इस बकरी पे श्योर हूँ कि इंशाल्लाह ताला ये बच्चे देगी मुझे। हमारी बहुत सारी बकरियों ने हमारा बहुत दिल खुश करा है। ये बकरी आज मैं क्रॉस कराने वाला हूँ इंशाल्लाह ताला। इस बकरी की एक कहानी है, इस बकरी के साथ क्या मामला हुआ। ये मेरे को ना नागरे बकरे से क्रॉस करानी थी, लेकिन चक्कर क्या हुआ, मैंने यहाँ पे बाहर बकरा छोड़ा था, गुजरी बकरा, उन बकरियों के लिए, और क्रॉस ये वाली बकरी हो गई। अभी देखते हैं, अगर ये वापस सीट पाई तो नागरे से कराएंगे, क्योंकि ये प्योर बिटल की बकरी है। जो ओरिजिनल लाइन होती है ना, ये बहुत ज़्यादा हैवी लाइन की बकरी है भाई। ये इतनी अच्छी क्वालिटी की बकरियाँ बहुत रेयर देखने को मिलती है। और मैं चाहता हूँ कि ये ओरिजिनल से ओरिजिनल ही रहे, क्योंकि जो नागरा बकरा है वो भी प्योर पंजाबी का। इस एक बार हम लोगों ने इसकी जो नस्ल ली थी वो गंगापारी बकरे से ली थी, और गंगापारी से जो उसने 2 बकरियां दी थी, मैं आपको बार बार बोलता था कि भाई ये बहुत लेवल की पार्टी है। अभी इतनी कम उम्र में इनका साइज चेक करिए। और ये जो आप आवाज़ सुन रहे हो ना, ये आवाज़ हमारे मिर्ज़ा की है। जी हाँ दोस्तों, मिर्ज़ा जो मैंने कहा था कि हमने एक बच्चा पाल रहे हैं जो कि मिर्ज़ा की याद दिलाता है, ये इतनी डेंजर आवाज़ निकालता है जिसकी कोई हद नहीं।
और ये हमारा मूसा भी दाने पे लग गया माशाल्लाह माशाल्लाह। और ये वो बकरी है जिसने कल बच्चे दिए थे। इसने 3 बच्चे दिए थे, 2 बच्चे इसके जिंदा हैं, एक बच्चा इसका अल्लाह को प्यारा हो गया था पेट में। बट 2 बच्चे जो हैं वो बहुत एंड लेवल के हैं भाई, अल्लाह बदनज़री से बचा है। और ये हमारा बच्चा शमशेर अब ये अच्छी तैयारी पे आ गया है बरसात में, क्योंकि आज अब तक हम इसको अच्छे से पालते नहीं थे। हम इसके साथ बहुत दिक्कत करते थे, क्योंकि हम इसको सोचते थे कि यार घर का ही बच्चा है, खाता पीता अच्छा हो जाएगा, और ये हो भी बहुत नेक्स्ट लेवल गया था। लेकिन अब इस पे स्पेशल ध्यान दिया जाएगा इंशाल्लाह ताला। और इस तरफ हम लोग बकरा छोड़ेंगे अभी, तो देखते हैं कौन कौन सी बकरियां हिट पे आती है और कौन सी नहीं। और ये हमारी वो बकरी है जिसने अभी हाल ही में बच्चे दिए थे। इस बकरी को आप पहचानते हो तो ये वो बकरी है दोस्तों, मक्की चीनी, जिसका बहुत एंड लेवल रिजल्ट आया है। मगर ये भी दिक्कत ये रही कि हम लोगों ने गुजरी से ना करा के पंजाबी से क्रॉस करा दी थी, और जिसका ये रिजल्ट है माशाल्लाह। ये देखो 1 महीने का, शायद ये बच्चा भी 1 महीने का भी नहीं हुआ। मैं इसकी डेट चेक करके बताऊंगा आपको कि कितने महीने का बच्चा है। और बच्चे का वेट अभी फिलहाल 16 किलो है। और जो इसकी बच्ची है ये 13 किलो की बच्ची है। तो ये लेवल के रिजल्ट है साबिर जी कैटल फीड एंड साबरी गोट फार्म पे भाई, माशाल्लाह माशाल्लाह। और ये वो बच्चे हैं जो न्यू आए थे, बड़े वाले बच्चे, ये भी सब सेफ है। बकरियां इस तरफ सेफ है। बकरियों के लिए मैंने बड़ा नया बनाया है, शायद मैंने आपको दिखाया था कल। और बच्चों ने माशाल्लाह दाना वाना फिनिश करके उस तरफ लग गए सारे के सारे। बकरों को खाता पीता चलते बड़ा सुकून मिलता है भाई, अल्लाह बदनजरी से बचाए। और ये वो वाली बच्चियां हैं जो ताज की बेटियां थी, एक ये। और इस बच्ची का साइज चेक करो, कलर चेक करो, ये जा रही है माशाल्लाह, एंड लेवल है भाई। आने वाले 1-2 साल के बाद हम आपको अपने घर से भी बहुत अच्छे अच्छे बच्चे करा के दिया करेंगे इंशाल्लाह ताला। और मक्की चीना सबसे ज़्यादा ट्रेंडिंग है फिलहाल, तो कोशिश कर रहे हैं अच्छे से अच्छा मक्की चीना का कलेक्शन खड़ा करने का। ये मक्की चीना तो फोल्ड आउट हो चुका था, इसलिए हम लोगों ने धुलाई पे रखा हुआ है। और ये बच्चा चेक करो, मैंने आपको बोला था ना कि तैयारी पे जब आएगा तब देखना। अभी धीरे धीरे माशाल्लाह माशाल्लाह इसको 10-12 दिन हो गए कि डेट देते हुए। ऑल फाइन अल्हम्दुलिल्लाह। ये बकरी तो ठीक है, कल इसके साथ ज़्यादा मसला हो गया था, लेकिन अभी अच्छी है। अभी मिनी का इसका वर्षा के थन वगैरह देखने हैं, क्योंकि इसको बच्चे होने के बाद दूध वगैरह का बिल्कुल नहीं है, क्योंकि हमने इसको बिल्कुल भी डाइट दी ही नहीं, कुछ भी नहीं दिया। और रीज़न ये था ना देने का, क्योंकि हमें इसे क्रॉस करानी थी, इसकी वजह से। तो अभी इसका ट्रीटमेंट करना है मेरे को। इस पर दूध बहुत अच्छा है माशाल्लाह, इसकी दिक्कत नहीं है, इसलिए इसका ट्रीटमेंट करना है। और ये वो मेवाती बच्चा है बोलो जो बकरी के साथ आया था। ग्रोथ चेक करो, और अभी तक कुछ भी नहीं दिया हुआ इसको माशाल्लाह माशाल्लाह। लेकिन अभी इसको लगाएंगे इंशाल्लाह ताला की डाइट। और ये तीनों फीमेल है। ये नए वाले बकरे की जो आई थी नागरा की। और ये गुजरी का रिजल्ट है पंजाबी। और ये गुजरी बकरी पे पंजाबी बकरी का रिजल्ट है। और ये पंजाबी बकरी पे गुजरी बकरी का रिजल्ट है। हमारे फार्म पे मोस्टली इस तरह की क्रॉस मिलेगी आपको। और बर्बरों की तैयारी चेक करो माशाल्लाह। इन बर्बरों को आप कुर्बानी के टाइम पे देखना, आपको बड़ा मजा आएगा। ये हो गया, ये वो 2 बर्बर है, वो हो गए इन सबको। एक हमारा नवाब भी है, वो पता नहीं कहाँ है, नवाब को खा रहा है माशाल्लाह। नवाब जैसा ये और बकरा है, ये भी फॉर सेल का बकरा है। मैं सब दिखाऊंगा इंशाल्लाह ताला इसमें, तो जो जो सेल के बकरे होंगे सब निकाल के दिखाएंगे। अभी टाइम है सिर्फ और सिर्फ बकरियों को फोकस करने का, क्योंकि बारिश कंटिन्यू आ रही है। और ये देखो जो मैं आपको बोल रहा था, बहुत एंडलेस। और हाँ दोस्तों, ये आज का आउटफिट है मेरा और मैं घर से आया था तो मैं ये पहन के आया था, क्योंकि बार बार अंदर बाहर जाना पड़ रहा है, और जिसकी वजह से कपड़े ख़राब हो जाते हैं। और फिर आज जुमे का भी दिन है, तो कपड़े बचाना बहुत ज़रूरी है। तो जिसकी वजह से मैं ये पहन के घूम रहा हूँ एलियन बन के। और माशाल्लाह माशाल्लाह चेक करो भाई, पूरा फार्म की आपको एक झलक दिखाता हूँ। यानी कि बहुत ज़बरदस्त सीन है। और बकरों को दाना चल रहा है, अभी फिटर फिटर साफ़ हुए हैं माशाल्लाह माशाल्लाह। और अभी सारे बड़े बकरे माशाल्लाह माशाल्लाह दाने खाएंगे। मैं आपको फिर वापस से रिपीट कर दूं दोस्तों, आपने अपने बकरों को ये टाइम पे सिर्फ और सिर्फ उसकी ज़रूरत का 50% दाना देना है, पूरा दाना नहीं देना है। जैसे सपोज किसी बकरे को 1 किलो दाना लगता था, तो उसको आधा किलो दाने पे कर दो। इतना ये कंटिन्यू बारिश चल रही है, क्योंकि बारिश के टाइम पे बकरे बीमारी नहीं दिखाएंगे। बहुत लोग आप बोलते होंगे कि बारिश का मौसम है बकरे बीमार हो रहे हैं। भाई जब तक बारिश टपक रही है ना, तब तक बकरे बीमारी नहीं दिखाएंगे। बीमारी होगी जिस दिन बकरे बाहर निकलेंगे और उसके साथ साथ धूप निकलेगी। जैसे ही धूप निकलेगी, जमीन की उमस बाहर आएगी, तब बड़े लेवल की बीमारी आती है। तो अगर आप चाहते हो कि आपके बकरे वो टाइम पे कम बीमार पड़े, तो दाने पे ना, हाँ दाने पे बांध दे। तो अगर आप चाहते हो कि आपके बकरे कम से कम इस मौसम में बीमार हो या कम से कम वजन तोड़े, तो उनको बीमार होने से रोको। और बीमार होने से रोकने का सबसे बेस्ट प्रिकॉशन है बकरों को दाना कम कर दो, ताकि वो जुगाली करते रहे। जब तक जानवर जुगाली करेगा हेल्दी रहेगा, ध्यान रखना।
बाकी सर्दी जुकाम कॉमन है इसमें, तो सर्दी जुकाम के लिए आप कोई भी एंटीबायोटिक का सिरप दे सकते हो। एक एंड्राफ्लोक्सासिन बीएच करके आता है, एंट्रोस बीएच आता है, फ्लोक्सी बीएच आता है, काफ़ी सारे सोल्ट आते हैं। आप कोई सा भी लेके 10 किलो पे 1 ml के हिसाब से सर्दियों में जब ये बारिश चल रही हो तो अपने बकरों को रेगुलर देते रहो बिना किसी बीमारी के भी। उसका नुकसान कुछ नहीं है, फायदा ये रहेगा कि बकरे की बॉडी में एंटीडोट रहेगी, जिसकी वजह से आपके बकरे कम बीमार पड़ेंगे। ठीक है। माशाल्लाह, एक नंबर भाई। अल्लाह सुब्हान व तआला के करोड़ों एहसान है। देखो जैसे बरसात में अगर बरसात नहीं होगी तो फिर मज़ा ही क्या है बरसात का। सर्दियों में सर्दी नहीं होगी तो फिर मज़ा ही क्या है सर्दी का। तो जो मौसम जैसे हो रहे हैं अच्छे हो रहे हैं, अल्लाह का शुक्र है। बस उस मौसम में अपने आप को स्टेबल करो, अपने आप में थोड़ा सा चेंजेस लाओ, अपने काम में थोड़ा सा मेहनत ज़्यादा करो। अल्लाह सुब्हान व तआला के एहसान है, मेहनत किसी की नहीं रखता अल्लाह। काम करोगे मेहनत करोगे तो सबके फार्म पे सबकी जगह पे सब कुछ अच्छा रहेगा। ठीक है। इंतजाम पहले ही कर लो, अगर नहीं कर रखे हैं तो अभी कर लो। बारिश में आप गलोगे नहीं, आप जितना भीग सकते हो खुद भीगो और अपने बकरों को बचाओ। तो फाइनली बारिश रुक गई है और मौसम आप लोग देख सकते हो अभी भी बारिश का ही है। बात मुझे जो सबसे ज़्यादा परेशान करती है ना, वो परेशान करती है कि जैसे ही बारिश स्टार्ट होती है ना, हमारा फार्म जंगल में कन्वर्ट हो जाता है। जंगल मीन्स ये इतना बड़ा बड़ा घास हो गया और इसको काट देना ही बेहतर है मेरे हिसाब से, क्योंकि ये यहाँ पर कोई काम का है नहीं। और अगर बकरे बाहर खुलेंगे तो इसमें नमी है, बकरों के खुरों में नमी जाएगी। दोस्तों मैं आपको एक चीज़ समझाता हूँ, अगर आपके यहाँ पर बकरे फिलहाल हैं और उनके खुर बड़े हो रहे हैं तो बहुत कमी के साथ उनके खुर बनाना, मतलब बहुत ज़्यादा खुर मत काटना, हल्के फुल्के काट लेना अगर काम नहीं चल रहा है तो। इतने मेजर खुर मत काटना कि उनको ब्लड आ जाए या उनको हल्का फुल्का भी जख्म आ जाए, क्योंकि मॉइस्चर और बैक्टीरियल वाला इन्फेक्शन इतनी जल्दी बैठता है ना खुरों में बकरों के, जिसकी कोई हद नहीं। तो इतना ध्यान रखना कि जब भी अभी खुर काटो, इतना बरसात चल रही है, मिट्टी में नमी है, तो इसलिए हल्के हल्के खुर बनाना, बहुत हल्के हल्के अगर बना रहे हो, वरना मत बनाना। अभी 1 महीना बकरों को खुर वगैरह अगर नहीं भी बनाओगे तो चल जाएगा, बट अगर काम नहीं चल रहा है बिना खुर बनाए तो फिर मेजर से बनाना, जिससे कोई खून वून ना है और कट वट ना लगे। देखते डेली का हो रहा तुम्हारा, डेली का। जब जब मैं देखूँ ना उसे बकरी को खिला ले, लाल वाली को, लाल वाली को खोल के। क्या खा रहे बकरे? ये कितने बकरों के चने? ये बच्चों के। कितने बच्चों के चने? सामान कितने बकरों के चने लेके आ रहा है? 28 बकरों पे कितने चने? अभी तो कम है, 2 किलो चल बस। 28 बकरों पे सावन भाई का जुल्म देखो तुम। ये 28 बच्चे हैं इस तरफ और इनको इतने से चने ले रहे हैं। सावरी जी कैटल फीड वाले कितना ज्यादा जुल्म कर रहे हैं बकरों पे। अबे इधर तो डाल देता बब्बू। इधर डाल दो, मैं इधर वो नहीं है। ये इसलिए डाले जाते हैं चने, इसका डाइजेशन स्ट्रॉन्ग रहे, बकरों का वेट गेन में भी रहे, और इसको धीरे धीरे करके बढ़ाएंगे। अब तुम सोच लो 2 किलो चने में 28 बच्चों पे खिला रहा हूँ, तो मैं कितना कम खिला रहा हूँ बकरों को। लेकिन हम लोग यहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं, अब धीरे धीरे करके बढ़ाएंगे। ठीक है। खिलाना आसान है, कोई भी खिला लेगा, लेकिन वो खिलाया हुआ लगाना और वो खिलाया हुआ हजम करना बहुत बड़ी बात है। तो उसके लिए इंसान को क्या करना होता है, धीरे 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 ऐसे करके डाइट बढ़ानी होती है। फिलहाल मौसम नहीं है बकरों को डाइट देने का, तो लेकिन बकरों को आदत तो डाल सकते हैं फिलहाल, जो हम लोग आगे खिलाने वाले हैं। तो अगर आप चने खिलाओ तो 200-250 ग्राम से ऊपर चने मत खिलाना ये टाइम पे, और ऐसे कर लो ये। और एक स्टेप अगले महीने ऊपर, अगला स्टेप उस वाले से ऊपर, उससे ऊपर, उससे ऊपर, उससे ऊपर, ऐसे करके डाइट देनी है। इतना ध्यान रखना, ऐसी कोई डाइट नहीं है जो आप अपने बकरे को हजम नहीं करा सकते और पूरा साल नहीं खिला सकते हो। बस खिलाने का तरीका आना चाहिए, हल्का हल्का खिलाओ, ताकि तुम्हारे जानवरों का डाइजेशन स्ट्रांग हो जाए, आपके बकरे उसे पहचान ले फीड को और उसको डाइजेस्ट करना सीख जाए। और फिर जैसे जैसे मौसम अच्छा होता रहेगा तो आप धीरे धीरे करके बढ़ाते रहना, तो ऑटोमेटिकली आपके बकरे तैयारी पे आ जाएंगे। जो चीज़ है ना, ये जो बच्चे भी खा रहे हैं, ये इतने कम खाकर भी गेन करेंगे इंशाल्लाह ताला। तो ये बहुत टेक्निकली चीज़ होती है, बहुत अगर आप दिमाग से खेलोगे तो आपको कभी दिक्कत नहीं आएगी। इसमें हारता वो है जो बेसब्रा होता है ना, जिसके अंदर सब्र नहीं होता। तो सब्र करके बकरों को इस तरह खिलाने की कोशिश करो, इससे आपके बकरे खाएंगे भी ज़्यादा, उनके अंदर खाने की लपक भी बढ़ेगी, और जब टाइम आएगा खिलाने का तब ये तुमको धोखा नहीं देंगे। फीडर को धोने की भी जरूरत नहीं है, समझ रहे हो? ये इनकी ट्रेनिंग चल रही है खिलाई की, आने वाले टाइम पर तो उनको और अच्छा खिलाएंगे अच्छा लगे। ये जो आप येलो येलो सा देख रहे हो ना, ये हम लोग स्प्रे करते हैं टिक्स के लिए प्लस मक्खी मच्छर के लिए।
जैसे कि इस बकरी ने भी बच्चे दे रखे हैं तो उसके ऊपर मिट्टी ज़्यादा बैठेगी, तो उसका ये रिजल्ट है। अभी बड़े बकरों को डलेंगे इंशाल्लाह ताला चला। और ये तो हमारे हर ये देखो, 2 2 3 4 5 बस 5 बच्चे हैं टोटल। अभी इस बच्चे के पूरे मारेंगे। 1 2 2 5 बच्चे हो गए माशाल्लाह माशाल्लाह। और बेटा क्या हुआ? गर्मी लग रही है? ओहे, शेर बच्चा माशाल्लाह। हमारे फार्म पर अल्लाह का शुक्र है अभी तक तो काफ़ी चीज़ें कंट्रोल में है, लेकिन अगर हम 2 या 3 दिन भी एक्टिव ना रहे, मैं मेरे फार्म की बता रहा हूँ और की नहीं, 2 या 3 दिन एक्टिव ना रहे, ट्रीटमेंट वगैरह ना करे, प्रिकॉशन ना ले, तो पूरा फार्म वायरल में आ जाएगा। और ये फिलहाल की सबसे खूबसूरत चीज़ होती है बरसात की। बरसात में आपको इतना ज़्यादा ध्यान देना पड़ता है, जब भी जानवर को आपको लगे हल्का फुल्का जुकाम है तो उसको एंटीबायोटिक सिरप आता है, कोई सा भी एंड्रोफ्लोक्सासिन या फ्लोक्सीबियाच कोई सा भी एक सिरप दे दो हल्के फुल्के जुकाम में भी। अभी कोई भी बीमारी ऐसे मत छोड़ना कि यार ये तो हो रही है थोड़ी बहुत ही है, ठीक हो जाएगी, ठीक नहीं होगी भाई, ये बढ़ेगी। और गलती से अल्लाह ना करे अगर किसी जानवर को कट वगैरह लग गया, जख्म बन गया, तो फिर तो भाई साहब पूरी बरसात बरसात आप एंटीबायोटिक मार के सुखाते ही रहना। तो कोशिश करो, स्पेशली फार्म वाले अगर लोग देखते हैं भाई, तो उनके लिए कि कुछ भी कोताही मत बरतो, हल्का सा भी रियायत, मतलब ऐसा ना ढीले मत पड़ो। फिलहाल मैं आपको देखो एक चीज़ दिखाता हूँ। बच्चे माशाल्लाह सारे बच्चों की आंखें वाँखें सब चेक कर लो, सब फिट एंड फाइन है, ठीक है। अब इन बच्चों में कुछ में क्या दिक्कत आई है कल से बारिश के बाद से, ये बच्चा है ना, इसके एक बच्चे के ना मुंह पे मेरे को दाने दिखे थे, ये वाला बच्चा, ये देखो दिख रहे दाने, इसलिए मैं बच्चे नहीं बेच रहा था। बकरे में कोई दिक्कत नहीं है, खा पी रहे हैं भी आपके सामने, देखो कैसे फीडर में भी खेल कूद के खाएंगे। तो उसका रीज़न है कि बच्चे भी टाइमली इनको सब चीज़ें मिल रही है और ये चीज़ें कवर हो सकती है। एक इस बच्चे के मुंह पे आया, एक उस बच्चे के हल्का फुल्का जुकाम है, इनको दिन में 3 बार हम लोग चेक कर रहे हैं, 3 ही बार ट्रीटमेंट दे रहे हैं। तो इस तरीके से काम होता है भाई लोग, जितना हो सके एक्टिव होके काम करना बरसात में, वरना मत करना। ये देखो जो बच्चे के मुंह पे थे खाने वो भी खा रहे हैं, सब बच्चे खा रहे हैं भाई, सब बच्चे। जिसके नाक वाक दिख रहा होगा ना, तो ये फीमेल है, जिसके नाक दिख रहा है ना उसका कपड़े से साफ कर देना, ठीक है, वरना वो जख्म बन जाएगा। ये देखो इस बच्चे के हैं बच्चे जख्म है, ये देखो। और अभी इसकी खाने की स्पीड देख रहे हैं, बेटा खा लो। अब अगर सपोज मैं ये बच्चे बेच के रखता तो लोग मेरी जान खा लेते कि भाई बकरे को ऐसे हो गया वैसे हो गया। तो ये चीज़ों की वजह से हम लोग बकरे पहले सेट करते हैं। उसको मुझे मालूम है बहुत मेजर सा मसला है, कल परसों जब बारिश आई थी तो उसने गीला दाना वाना खा लिया होगा, कुछ गीली चीज़ें खा ली होगी, इसकी वजह से उसको प्रॉब्लम आई है। भाई वो बच्ची बाहर निकल गई, वरना देखो माशाल्लाह खाने पीने में पूरा एक्टिव है, वो बच्चा भी पूरा एक्टिव है। ये जिस दिन बकरी बन के तैयार होगी ना, उस दिन आप इस बच्ची की ब्यूटी देखना माशाल्लाह। और जिस दिन ये बारिश शांत होगी और यहाँ पर हम लोगों ने प्रॉपर इंतजाम कर लिए, फिर आप हमारे फार्म का लुक देखना। इस तरफ सारा फीमेल का सेटअप रहेगा, जो 50 बकरी आनी है वो सारी की सारी इंशाल्लाह ताला हम लोग यहाँ रखेंगे इस तरफ, ठीक है। ये तरफ हमारा वही चलेगा जो अब चल रहा है, इस तरफ और इस तरफ क्वारंटाइन। जो कोटे वाले केज है उसमें कुछ कोटे रहेंगे और उसके अलावा कुछ अंडुल रहेंगे जो ब्रीडर हम लोग को रोकने, ठीक है। इसके अलावा ये मिल जाए भाई, ये पूरा फार्म इस तरफ से लेके उस तरफ तक बकरे, उस तरफ बकरे, और ये पूरा का पूरा फार्म। तो आप लोगों को बड़ा दिल लगेगा देखने में इंशाल्लाह ताला। बस ऊपर वाले से गुजारिश है कि थोड़ी सी मोहलत दे दो, ताकि हम थोड़ा काम कर ले, मिट्टी विट्टी डाल ले, क्योंकि हम लोगों ने प्रॉपर इंतजाम किए थे तब जाके ये हाल फार्म पे चीज़ें कंट्रोल में है। लेकिन अभी और थोड़े से काम करने हैं। देखो हमने मिर्ज़ा को अंदर ही डाल दिया, यहाँ पर पानी आ गया था, लेकिन अभी अल्लाह का शुक्र है ठीक है। ये है हमारा मिर्ज़ा, 2 दांत का बच्चा है ये नॉट फॉर सेल है भाई, ये मेरी जान से भी ज़्यादा मेरे को प्यारा है, बहुत पसंद है ये बच्चा मुझे। इसकी आवाज़ सुन लोगे ना, जैसे शेर बोलता है ना, ऐसी आवाज़ है माशाल्लाह, बहुत भारी आवाज़ का बच्चा है। इससे हम इंशाल्लाह ताला कुछ सोजत की बकरियां क्रॉस कराएंगे गुलाबी वाली, और फिर आपको दिखाएंगे ब्लैक एंड वाइट रिजल्ट गुलाबी में, जो कि एंड लेवल का होता है। बस मैं ढूंढ रहा हूँ अभी वाइट आइज की फीमेल, ताकि आंखों में सफ़ेद आ जाए और गुलाबीपन इस पे चला जाए और कलर इस पे आ जाए, फिर देखना आप। भाई बड़े बकरों में माशाल्लाह माशाल्लाह अल्लाह ने बहुत इज्जत दिलाई है, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। और मैं इंशाल्लाह ताला बड़े बकरों में आपको हर साल नए से नया रिकॉर्ड सेट करके देता रहूँगा इंशाल्लाह ताला। हर साल बहुत बेहतर से बहुत बेहतर करने की कोशिश करूँगा। लेकिन मेरा जो पर्सनल ड्रीम है वो है ब्रीडिंग सेटअप। वो जो मज़ा है ना, मैं पर्सनली अपनी बताऊँ, जो बकरियों में मज़ा है ना भाई साहब, वो कभी बकरों में नहीं आ सकता, कभी नहीं आ सकता। बस क्योंकि बकरियों में आपको बहुत मेहनत लगती है, बहुत पेशेंस लगते हैं, बहुत सब्र लगता है।
बकरे बनाना मेरी नज़र में कोई बहुत बड़ा गेम नहीं है। अल्लाह का शुक्र है भाई, हम लोग तो कर रहे हैं तो हमारे यहाँ तो बहुत ईजिली हो जाता है, लेकिन बकरियों को हीट पे आना, क्रॉस कराना, फिर उनके बच्चे, जो कल वाली बकरी की बात मैं बताऊं, रात के 2 बजे तक हम लोग फार्म पर रुके रहे, उसके बच्चे फंस गया था एक, उसको बहुत डिफिकल्ट होता है। और वो इस तरह की चीज़ें मेरे को बड़ी एक्साइटेड करती है, मतलब बड़ा मज़ा आता है मुझे। मुझे जानवरों का ट्रीटमेंट करने का बहुत शौक है, मतलब मुझे इस चीज़ में बहुत खुशी मिलती है। कोई भी चीज़ हो, जैसे मैं बकरे की अपनी किसी की बकरे के पैर वैर का ट्रीटमेंट कर रहा हूँ या उसके पेट का ट्रीटमेंट कर रहा हूँ, ये सब चीज़ें मेरे को मज़ा देती है। और इसी वजह से अल्लाह का शुक्र है हम लोग बहुत एक्टिव रहते हैं ट्रीटमेंट में, क्योंकि हमारे लिए वही फ़न है। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। तो जो चीज़ आपको परेशान करती है सबसे ज़्यादा, अगर वही चीज़ आपको मज़ा देने लगे तो फिर चीज़ें आसान हो जाती है। थैंक यू सो मच गाइज फॉर वॉचिंग साबरी गोट फार्म ब्लॉग। समुंदर बना पड़ा है मेरे ऑफिस के सामने। थैंक यू सो मच गाइज, मिलते हैं कल के व्लॉग में, तब तक अपना ध्यान रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।